अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कि कुछ फ़ीमेल व्यूवर्स हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आपने अक्सर फ़ीमेल की प्रॉब्लम्स पर वीडियो तकरीबन कर ली हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है औरतों को रहम की रसोलियाँ, जिसे यूट्रीन फेब्रॉइड्स कहते हैं। तो इस पर भी काइंडली हमें एक प्रोग्राम करके दे दें ताकि हमें मालूमात हो जाएँ कि ये होती कैसी हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी ऐसी कौन सी होम्योपैथिक की बेहतरीन अद्वियात हैं और ग़िज़ा में हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो बिलखसूस इन्हीं तमाम बातों पर है, इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा आपको ये मालूमात हो सकें कि इसके लिए कौन सी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में, और साथ में आप लोगों को फूड में भी ऐसे टिप्स मिल सकें कि क्या क्या ग़िज़ाएँ हैं कि जो इन हालात में हमें नहीं खाना चाहिए और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो लेना चाहिए। लियोमायोमस, मायोमस या यूट्रीन फेब्रॉइड्स या उर्दू में रहम की रसोलियाँ, ये व्यूवर्स रहम की रसोलियों का इंग्लिश में और मेडिकल के नाम हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं। और ये नॉन कैंसरस होती हैं, यानी ये कैंसर नहीं होता। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रहम में रसोलियाँ हो गई हैं तो अभी ये ख़तरे वाली बात है। तो ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और ये छोटे से बेर से लेकर केजी टाइप, यानी 1 केजी या हाफ केजी, 500 ग्राम, 200 ग्राम, यहाँ तक इसका साइज हो सकता है। ये एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत पुरअसर अद्वियात मौजूद हैं जिससे ये ख़त्म हो जाती हैं और इंसान सर्जरी से बच जाता है। व्यूअर्स, अब आप ये पूछेंगे कि इसको मालूमात कैसे हो सकती हैं। तो इसके दो ऐसे तरीके हैं। या तो लेडी डॉक्टर के पास पेल्विक एग्जामिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे मालूम हो जाता है कि फेब्रॉइड्स हैं, और दूसरा जो है वो बहुत कॉमन यूज़ का है और वो है पेल्विक रीजन अल्ट्रासाउंड। यानी जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे आप लोगों को मालूमात हो जाती हैं कि फ़ीमेल में फेब्रॉइड्स हैं, एक हैं, दो हैं, मल्टीपल हैं। तो ये इसका डायग्नोज का तरीका है। अब हम चलते हैं और इसके अलामात देखते हैं कि वो कौन से ऐसे रहनुमा अलामात हैं कि जिससे किसी औरत को ये मालूम हो सके कि उसे रहम की रसोलियों का प्रॉब्लम है। व्यूवर्स, इसमें जो पहली अलामत है वो ये है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी मेंसेस के दौरान भी एक्सेसिव हो रहा है, 7 के बजाय 10 दिन हो रहा है और ज़्यादा आ रहा है। और मेंसेस के बीच के जो दिन हैं उसमें भी ब्लीडिंग होती रहती है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। नाफ के नीचे, रानों में और कमर में शदीद खिंचाव और दर्द का एहसास होता है। पेशाब बार बार आता है। मरीज़ा एनीमिक हो जाती है, यानी उसमें खून की कमी आ जाती है। साथ में ऐसी औरतों का हमल भी नहीं ठहरता, यानी उनका हमल नहीं होता। मसाने पर मुसलसल बोझ सा रहता है जिससे मुसलसल पेशाब की हाजत बनी रहती है। जब जाते हैं तो पेशाब इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन ये आना जाना लगा रहता है। बाज़ ख़वातीन में कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये कुछ ऐसी चीदा अलामात थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब हम जाते हैं इसके वजूहात पर। व्यूअर्स, वजूहात में रिसर्चर्स इस बात पर लगे हुए हैं कि वो इसको मालूम कर सकें कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह जो है वो जेनेटिक काज है कि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेवार होते हैं कि रहम की ये शक्ल होनी चाहिए और रहम में ये फंक्शन होने चाहिए, तो उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, उन जीन्स में अल्टरेशन हो जाती है। टेक्निकल बात है, तो उसकी वजह से यूट्रीन फेब्रॉइड्स बनते हैं। उसके बाद जो फीमेल में हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके इम्बैलेंस की वजह से भी फेब्रॉइड्स हो सकती हैं। इसके अलावा इंसुलिन जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उस
की वजह से भी फेब्रॉइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक ऐसा उनसर होता है कि जो सेल्स को बाहमी तौर पर मिलाता है। यानी इसको इसको आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह ईंटें होती हैं और दो ईंटों को मिलाने के लिए आप लोगों को सीमेंट दरकार होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो ये काम करता है कि सेल्स को आपस में जोड़ता है। कभी किसी वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया, कोई और वजह हो गई और केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये ज़्यादा हो जाता है और फैल जाता है। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से फेब्रॉइड्स बनती हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर कोई बायोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं तो उसकी वजह से भी फेब्रॉइड्स बनते हैं। अगर वालदा या वालिद की अतराफ में फ़ीमेल औरतों यानी वालदा के जो बहनें हैं या उसकी वालदा है, यानी वालदा की तरफ की जो रिश्तेदार हैं फ़ीमेल और वालिद की तरफ जो रिश्तेदार हैं फ़ीमेल, और उसमें फेब्रॉइड्स का मसला आता रहता है, तो ऐसी औरतों को भी फेब्रॉइड्स हो सकती हैं। ऐसी औरतों को भी होता है कि जिनका हेज़ बहुत ज़्यादा पहले स्टार्ट हो जाए, यानी 14 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट नहीं होता बल्कि 12-11 साल से उसका हेज़ स्टार्ट हो जाता है, तो उन औरतों में भी फेब्रॉइड्स का मसला आ सकता है। इसके अलावा शराब नोशी हो गई, बेयर हो गया, तो उसकी वजह से भी फेब्रॉइड्स हो सकते हैं। मोटापा हो गया है तो उसकी वजह से भी फेब्रॉइड्स हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी अगर बॉडी में हो गई है तो उसकी वजह से भी फेब्रॉइड्स यूट्रस में हो सकते हैं। ऐसी औरतों में जो ज़्यादा गोश्तखोरी में, यानी जो रेड मीट, सुरख गोश्त यानी जिसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं, इसका इस्तेमाल वो ज़्यादा करती हैं, या वैसे ही गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ी और सलाद हैं इसका इस्तेमाल वो कम करती हैं, तो ऐसी औरतों को भी फेब्रॉइड्स होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ अलसेफ होम्यो रिजीम भी बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल से हमारे ही क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सी बड़ी जो फेब्रॉइड्स हैं यूट्रस के वो ख़त्म हुई हैं, और इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और साथ में अगर किसी को ये है कि एग्जैक्ट अलामात के मुताबिक अगर वो कोई दवाई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसी अद्वियात भी लिख दूंगा कि जो अपने अलामात के मुताबिक अगर इस्तेमाल कर ली जाएँ तो उससे भी मसला हल हो जाता है। पहले चलते हैं और देखते हैं कि अलसेफ होम्यो रिजीम में वो कौन सी अद्वियात हैं कि अगर वो आप इस्तेमाल करेंगी तो आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। चलते हैं चार्ट पे। व्यूअर्स, इसमें आपने पहले दिन तूजा 10 m एक खुराक 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह नहार मरीज़ा को लेने चाहिए। दूसरे दिन एपीहेस्टेरेनियम 1 m में आप लोगों ने लेनी है सुबह नहार, और फिर इसको आप लोगों ने वीकली रिपीट करनी है, यानी हर 8 रोज़ के बाद एक डोज लेना है। और इस दवाई के साथ एक बात आप ये भी याद रखें कि एपीहेस्टेरेनियम 1 m अगर आप लेते हैं तो उस दिन कोई दूसरी दवाई आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। इस दिन तो जो मैं दूसरा दिन बता रहा हूँ इस दिन भी, और फिर अगले हफ्ते को भी जब ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप दूसरी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरे दिन से आप लोगों ने फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 7-7 कतरे सुबह दोपहर शाम एक आधे कप नीम गर्म पानी में 3 टाइम लेना है। ये आप लोगों ने खाने से पहले लेना है। और आशुका क्यू 7-7 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद आधी प्याली नीम गर्म पानी में आप लोगों ने लेना है। और खाने के 2 घंटे बाद कैलकेरिया फ्लोर 6x 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप लोगों ने लेनी है। ये था अलसेफ होम्यो रिजीम। इसको अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया और ये दवाई इस तरह ले ली, फिर 1 महीने के बाद आप जब अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे, अगर छोटे साइज़ की रसोलियाँ हैं तो वो तो इंशाल्लाह फर्स्ट मंथ में ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, लेकिन अगर बड़े साइज़ में है तो आप इसे 2-3 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। अब व्यूवर्स, हम चलते हैं और फूड टिप्स में देखते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। तो परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो रेड मीट है, ये आप लोगों ने नहीं लेना। जंक फूड्स, बाहर की जितनी भी जंक फूड्स हैं उससे आप लोगों ने परहेज़ करना है। बेवरेजेस है, अल्कोहल है, बियर है, और
गोश्त की बनी कबाब हो गए, इस तरह तली हुई चीज़ें हो गई हैं, मुर्रगन ग़िज़ाएँ हो गई हैं, तो इससे आप लोगों ने परहेज़ करना है। आप लोगों ने ज़्यादा लेना है ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स। ऐसे लीफ़ी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स आपने लेनी है जिसमें बीटा कैरोटीन हो। बीटा कैरोटीन की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो है वो स्वीट पोटैटो, जिसे हम मीठा आलू भी कहते हैं, और साथ में आप लोगों ने गाजर का इस्तेमाल करना है क्योंकि उसमें भी बीटा कैरोटीन ज़्यादा है। फ्लैक्स सीड या अलसी के जो सीड्स हैं वो भी आप इस्तेमाल करें, और साथ में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। हर सुबह एक सेब आप लिया करें नाश्ते से पहले, तो इससे भी आपका खून भी पूरा होगा और आपका एनीमिया भी ट्रीट होगा। इंशाअल्लाह रहमान विद इन नो टाइम आपका ये मसला घर बैठे हल हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको जितनी भी फीमेल फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।